सीएसके जब सामने होती है, जब दो मोस्ट फेवरेट टीम सामने होती हैं, तो फिर थोड़ा सा तो बनता है ना दुविधा में, मैं असमंजस में हूँ, बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ मैं। लेकिन मेरा तो दिल टूट गया आज, बहुत ही दुखी हूँ मैं। लास्ट तक मुझे धोनी खुद खेलते हुए देखने का मौका मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस उम्मीद में थी कि आज जो चेन्नई जीत जाएगी, और आज जीतना बहुत ज़रूरी भी था पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने के लिए, जो कि नहीं हो पाया। कप्तानी का 200वां मैच भी था उनकी, जी। तो बहुत ही ऐतिहासिक आज होने वाला था, और आज महेंद्र सिंह धोनी अगर जिता देते तो चित्त भी मेरी पट भी मेरा हो जाता। लेकिन अगेन राजस्थान जीती तो आई एम मोर देन हैप्पी। बट देन ये जो स्कोर बोर्ड सामने आ रहा है, ये बहुत ज्यादा खुश करने वाला है, हैप्पी करने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी गई है, हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने 175 रन बनाए, लेकिन अब बहुत बड़ा स्कोर चिराग था भी नहीं, आसानी से चेस भी किया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ ऐसा बनाने से, लेकिन देखिए वो सडन कोलैप्स, हारे भी तो क्या 2-3 रनों से हारे। एक बार लग रहा था कि यार डेविन कॉनवॉय बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 50 जड़ चुके हैं, जितवा देंगे। लेकिन फिर लगा कि बिल्कुल उनके आउट होने के बाद ही एकदम से पासा पलटता हुआ साफ नजर आया। अगर वो क्रीज पर रहते, मैं समझती हूँ यहाँ से मैच निकाल जाती चेन्नई। बिल्कुल, पर मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ जो स्टार्टिंग में ही आउट हो गए ना, तो कहीं ना कहीं टीम जो है कमजोर वहीं पड़ गई। बैटिंग जो है टीम की उसी वक्त कमजोर पड़ती हुई मुझे दिखी, क्योंकि बाकी सारे मैचेस में जो है ना ऋतुराज का ही जलवा देखने को मिल रहा था। एक खुशी हुई मुझे लास्ट में जब धोनी आए और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दी, जडेजा को देखने का मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतुराज का जल्दी आउट होना भी नेगेटिव पॉइंट मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल, शुरुआत ही जब डगमगा जाएगी तो देखिए हिटमेयर एक बार फिर से नाबाद रहे, और बार बार जिक्र हम इनका करते, राजस्थान को अंत में एक बहुत मजबूत नींव देकर जाते हैं, बाद में आते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी देखिए आज टीम के साथ ये भी ना 10-10 रन 10-10 गेंदें सभी ने खेली, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो अंबती रायडू हो। तो मतलब खेलना तो सबने शुरू तो सबने कर दिया था, लेकिन वो है ना कि बड़ी पारी में कोई तब्दील कर नहीं पाया। डेविन कॉनवॉय पहले लड़ते रहे, और लास्ट में तो वो रन कहते ना इतने ज्यादा बच गए थे, आखिरी ओवर में 21 रन की जरूरत थी, फिर भी मैं कहूंगा कि वो जो कर सकते थे सब कुछ। दूसरे रिंकू सिंह की जरूरत थी आज, बिल्कुल। और शायद लेकिन क्या वजह हो सकती है कि चेन्नई के जो आज बल्लेबाज थे वो इतने कमजोर दिखे? धोनी की बात आप अगर सपोर्ट कर रहे थे इसलिए कमजोर दिखे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर मैच में नहीं, ऐसी ये आप सपोर्ट कर रहे थे ना चेन्नई को चिराग, इसलिए चेन्नई हारी है। मैं हर मैच में चेन्नई को सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं तो हुई नहीं, अब आरसीबी को करते हो तो आरसीबी हारती है ना, आपको चेन्नई को आज सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं मोइन अली ये गेंदबाजी 2 ओवर करवाए, 21 रन दिया, 1 विकेट हालांकि इन्हें मिला था। रविंद्र जडेजा की बात करें, एक शानदार स्पेल में यहाँ पर कहूंगा, 4 ओवर 21 रन और 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही 200 विकेट्स आईपीएल में पूरे कर लिए, और इसके अलावा 2000 रन भी इनके नाम है। तो मतलब पहले भारतीय हैं जो T20 क्रिकेट में 2000 रन के साथ 200 विकेट पूरे कर चुके हैं। महेश तीक्ष्णा की बात करें, 4 ओवर 42 रन, आज पहला ही मुकाबला खेल रहे थे आईपीएल 2023 का, क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ी अब वापस आए आईपीएल में। 42 रन आते, और मुझे लगता है कि वो आज फॉर्म नहीं पकड़ पाए या क्या नहीं कर पाए। तुषार देशपांडे 4 ओवर 37 रन, 2 विकेट इन्होंने भी हासिल किए। मैं समझ रहा हूं कि गेंदबाजों ने तो देखिए ठीक ठाक काम किया। अगर आप राजस्थान को 175 पर ही रोक पाए थे तो मुझे लगता है कि इट वाज अ गुड स्कोर टू चेज। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा ना कि जो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज है उन्होंने भी अच्छा किया, तभी तो इतने कम रन भी नहीं बना पाए हम। बिल्कुल, और सवाल बिल्कुल भी महेंद्र सिंह धोनी के डिसीजंस पर कभी नहीं उठता। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला लिया वो सटीक भी बैठा, क्योंकि 175 रन इस टूर्नामेंट में तो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, जहां पर 215, 217, 205 और 200 के पार वाले मैचेस हमने देखे लगातार। तो ऐसे में डिसीजन उनका एकदम सही रहा, लेकिन हाँ साथ नहीं दे पाए बल्लेबाज और गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल। हालांकि चेन्नई सुपर किंग अपने बल्लेबाजों के लिए ज्यादा जानी जाती है, और जो लाइनर और लेंथ उनके प्लेयर्स के पास है वो शायद किसी और, खासतौर पर जब ओपनिंग बैट्समैन की बात होती है। और चूंकि आज वही जो नींव है ना वो लड़खड़ा गई और उसका खामियाजा उठाना पड़ा। आप देखिएगा कि अगले मैचेस में अगर जब वो वापस से शुरुआती बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, चेन्नई वापस लौट कर। आज तो मैं कह रहा हूँ 10 गेंद का ये ग्रहण लगा। ऋतुराज गायकवाड़ 10 गेंदे 8 रन, मोइन अली 10 गेंदे खेल कर गए हैं,
और ये 10 का जो आज पहाड़ा पड़ा है ना सभी बल्लेबाजों ने, 10 दम देखने को नहीं लेकिन मिला। काफी 10 का दम देखने को अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मिला। मतलब मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ उनकी बात से कि बॉलिंग ही वीक थी चेन्नई की, बिल्कुल, बैटिंग तो अजिंक्य थी। रहाणे अजिंक्य रहाणे ने पिछले मैच स्टार्ट में दे दिया था, पिछले मैच में मैच अच्छी में- बल्लेबाजी, आज भी देखिए स्टार्ट दे दिया था, 19 गेंदे 31 रन उन्होंने बनाए। अगर किसी और का साथ मिल जाता है, ऐसे छोटे छोटे कैमियोज अगर आपको मिलते रहते हैं तो फिर ही आपकी टीम जीतती है। लेकिन उसके बाद जो सडन कोलैप्स देखने को मिला, एक के बाद एक विकेट गिरे, ये डेविन कॉनवॉय की पारी कितना ज्यादा प्रभावित किया आज इन्होंने। इकलौती यही पारी थी जो निकलकर सामने आई और अंत तक खींच कर लेकर आई, नहीं तो शायद ये 16वें 17वें 18वें ओवर में मैच फिनिश पूरा हो जाता। तो कॉनवे ने अपनी जिम्मेदारी लीड रोल वाली निभाई है। उम्मीद थी उसी चीज की कि कैमियो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-4 खिलाड़ी कर जाते तो मैच यहाँ पर चेन्नई के खेमे में होता। बिल्कुल, और चहल और अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की, देखिए राजस्थान के चहल लिए छाए हुए हैं एकदम से, लेकिन छाए कहीं ना हुए हैं। कहीं ये बोलना भी होगा कि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हुए नजर आ रही है। पिछले सीजन से लगातार पॉइंट्स टेबल में। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दो मैच ऐसा तो नहीं है कि इस बार ट्रॉफी राजस्थान बिल्कुल रॉयल्स की लेकर टीम ही जाएगी, लेके क्योंकि जाएगी। लास्ट ईयर की जो कसक है वो कहते हैं ना कि जख्मी जो शेर होता है वो ज्यादा खूंखार होता है नॉर्मल शेर के मुकाबले। तो बिल्कुल, ये देखिए ना 6-6 की इकोनॉमी से रन दिए हैं रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, और ये चीज पता थी कि भाई चेन्नई की पिच पे बाद में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। चलिए शिवम दुबे ने एक गेंद कम खेली है, 10 का पहाड़ा इन्होंने नहीं पड़ा। देखिए इनके टी शर्ट पे शेर बना हुआ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो है वो जख्मी शेर है, वो ज्यादा घातक होता है और वो देखने को मिल रहा है इस सीजन पर में। ये बूढ़ा शेर है। अच्छा, बूढ़ा हो गया शेर, क्योंकि अब। बहुत पुरानी धोनी हो की गई थी। बल्लेबाजी देखकर पर ऐसा नहीं कह सकती आप ट्रोल हो जाएंगी, मैं नहीं, बता रहा नहीं, हूँ। ये फिर भी स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है क्योंकि तो ज्यादा बहुत भूखा है। बहुत बार जीत अभी कर एम बूढ़ा हो गया शेर। अभी MS धोनी की भी तस्वीर आएगी, आप तब बताना कि भाई ये बूढ़ा शेर इन है या काले इसमें बालों अभी को भी जान देखिए है। डैडी के, आप इन्हें बूढ़ा शेर कह रही है। बिल्कुल। और देखिए गौरव जी पूछ रहे हैं, सर चिराग सर आप एक बात बताइए, DC वर्सेस RCB के मैच में किसे सपोर्ट करेंगे? तो ये जवाब तो आरसीबी को सभी- ही करेंगे चिराग। सभी दे देंगे मैं बता इसका रही हूँ, जवाब। इसका जवाब तो मैं ही दे रही हूँ कि आरसीबी के कट्टर सपोर्टर है, जैसे मैं CSK की कट्टर सपोर्टर हूँ। दिल पर दिमाग भारी है, दिल्ली वालों के साथ चिराग नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, और बाकी दर्शक RCB भी के आप साथ भी जाएंगे। कमेंट करके बताइए, धोनी की पारी मतलब बुरा तो सभी को लगा ही है, लेकिन क्या कहीं- जीत से बहुत लेकिन मुझे लगता है कि आज चेन्नई की हार का सबसे बड़ा कारण महेंद्र सिंह धोनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर आज वो चल जाते और जो जिस चले तो हैं। नहीं वही मैं कह रही हूँ, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो लास्ट शॉट्स के लिए, मतलब एक गेंद में चाहे वो रन हो चाहे वो एक ओवर में रन बनाने हो, वो उसी चीज के लिए जाना चाहते दो हैं। वो छक्के तो 50 मार रन दिए ना बने, आखिरी ओवर वही मैं कह रही हूँ, वो 50 रन भी बना लेंगे तो उनकी ग्लोरीफाई इतनी नहीं की जाएगी पारी जितनी वो लास्ट के ओवर में जो 21 रन चाहिए थे वो सारे बना के चले जाते हैं। वो उसी चीज के लिए कुछ लोग बने ही उस चीज के लिए होते हैं। जैसे नमक सिर्फ नमक का काम करता है, वो आपके अन्य मसालों का काम नहीं करेगा, लेकिन नमक आप हटा दीजिए और तो फिर खाइए मतलब सब्जी। आप कह रहे हैं कि धोनी से स्वाद चला गया है? बिल्कुल नहीं, स्वाद- नहीं, नहीं। धोनी का स्वाद स्वाद नहीं- रह गया, नमक नहीं डला टीम में, वो रह गया, वो डल जाता ना वो कंप्लीट डिश होती है। कोशिश तो लेकिन मेरे को तो उन्होंने- लग रहा है कि हार का कारण सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी अच्छा, है। रंजना जी तो कह रही है कि धोनी का स्वाद चला गया। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि धोनी का धोनी का स्वाद- स्वाद चला गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता। देखिए धोनी मुझे पे भी आप- लगा, आप मिस- आखिरी गेंद पे मिसजज नहीं कर रहे मार हैं, पाए। मिसजज कर रहे हैं मेरे स्टेटमेंट को। धोनी का स्वाद नहीं गया टीम में, आज धोनी का स्वाद नहीं आया। अच्छा। नहीं, ये मुझे कह तो रही हूँ। टीम में स्वाद आज नहीं है। सिर्फ धोनी का ही स्वाद आया है, उसके अलावा किसी का नहीं आया। कॉनवॉय क्या करके सब- गए, कैमियो करके मतलब गए अजिंक्य ठीक-ठाक रहाणे, उन्होंने कम से किया। कम वो बनता सराज था। जी तो लिख रहे हैं धोनी काय का स्वाद, वो भी लिख रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत वो जो है ना कि मतलब जीत दिला लेकिन जो देते हैं। फैंस उन्हें पता है कि ये धोनी ही कर सकते हैं और आज वो जीत- नहीं करके गए, इसलिए मैच निकल गया हाथ से। जीत दिला देते तो धोनी 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 होता है, और अगर हार गए तो भाई धोनी क्या करे, मतलब धोनी वही है ना। प्रकृति बताइए क्या करे धोनी। जैसे है वैसे ही रहे, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ उनसे। मैं उनकी मतलब अभी आप complain बूढ़ा नहीं शेर करती। कह रही थी। उनको नहीं कह रही थी मैं, CSK के शेर को कह रही थी। वो तो खैर देखिए उनको तो जॉस इंडियन बटलर टीम जो में भी है अगर आ वो जाए रीढ़ तो- की हड्डी हैं जी। राजस्थान रॉयल्स की, और हर बार वो साबित बेशक, करते हैं और बेशक। इनकी मुस्कुराहट से साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बस आते जाइए, आप किसी को भी लाते जाइए सामने। और ये अगली मुस्कुराहट देवदत्त पड्डीकल की जो बेहतरीन फॉर्म में है। बेहतरीन फॉर्म में है। देखिए बेहतर करके चले जाते हैं, एक आध मैच छोड़ दीजिए, एक मैच छोड़ दीजिए। देखिए वो मैच भी बड़ा मैच हारी है, एकदम छोटे छोटे मैच नहीं हारती राजस्थान रॉयल्स, 200 बना के हारती है और उसे हार हम नहीं कहते। और एक ही मैच हारी है, वो इन्हीं की जीत वजह के से हारी पास थी। आके रुक जाना, उसको कहते हैं हम जीत के पास आके रुक जाना, से पॉइंट हारना नहीं टेबल बता कहते। दीजिए चिराग की, पॉइंट टेबल में कौन कहाँ पॉइंट्स टेबल पहुंचा। में देखिए राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर आ गई है, 4 में से 3 जीत के साथ राजस्थान पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर लखनऊ की टीम है, यानी कि KL राहुल की टीम है, 4 मैचेस में 3 जीत इनके भी नाम है। KKR तीसरे पे, गुजरात चौथे पे, चेन्नई 5वें पे, पंजाब 6ठे नंबर पर है और 7वें पे RCB, 8वें पर मुंबई,
हैदराबाद 9वां स्थान अभी है और दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 4 दिल्ली हार के साथ लेगेसी मेंटेन करेगी दिल्ली अपनी। गौरव जी नाराज हो जाएंगे जगह दिल्ली के बारे में जगह आपसे। नहीं हमारे छोड़ एक रही। लौती ऑडियंस जो लौती कमिटेड ऑडियंस गौरव जी। बिल्कुल, गौरव जी दिल्ली को सपोर्ट करते हैं, प्रदीप जी अलग टीम को सपोर्ट करते हैं। शिमरन हटमायर 18 गेंदें 30 रन अंत में आकर देखिए तूफान मचाते हैं और आज ये भी धोनी मिनी वही प्रो देखना। वर्जन लग रहे हैं मुझे। Mini version of मिनी धोनी। प्रो नॉट मिनी प्रो वर्जन। वेरी बिग ये वही काम करके जाते हैं जो सेट Last over में आके- ये और लगातार करके जा रहे हैं, मतलब बेहतरीन नहीं है कि लगातार करके जा रहे हैं। अच्छा, प्रकृति रविंद्र जडेजा भी वो थोड़ा सा कहते हैं कि भाई लेट तक लेके जाना चाह रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी भी लेट तक लेके जाना चाह रहे थे, क्योंकि शुरुआत में हम देख रहे थे 8-9 गेंदों पे 8-9 रन ही थे, फिर 12 में 14 गेंद में 24 बिल्कुल हो गए। सही बोला ऐसे। आपने। ये पारी 17 गेंदे 32 रन नाबाद, 188 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के। ये बूढ़ा शेर भी नहीं कह सकते, ये स्वाद नमक जो भी आप कह रहे थे, ये जंगल का राजा शेर, ये वो जंगल राजा का ही रहेगा, राजा बूढ़ा शेर हो है। जाए चाहे वो क्या ही उसकी एज हो जाए, जंगल का राजा शेर ही होता है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि वो तो थोड़ा सा जो स्टार्ट वो जो छक्का लगाने की 15 बॉल पे 25 रन लेकिन जडेजा कहीं ना ने कहीं मारा कंसेप्ट है। प्रेशर भी चिराग आ जाता है। जब धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे तो बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि कप्तान होने के नाते आप थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा stable। आप हाँ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड में रख के। और वही काम शायद रविंद्र जडेजा ने भी किया, वो इसलिए भी क्योंकि दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड प्लेयर्स हैं, लंबी क्रिकेट खेली है दोनों ना, हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है। ऐसे में दोनों जब साथ में थे और धड़ाधड़ जब बोल रहे ना 10 का दम नहीं दिख पा रहा था, तो सोचा इन्होंने 20-30 बॉलें खेली जाएं, शायद यही वजह है कि लंबा लेकर जाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसे मोमेंट पे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, रैना को बहुत मिस करती हूँ। हाँ, सुरेश मिस्टर रैना। IPL। मिस्टर आईपीएल बोला जाता है सुरेश उनको, रैना। और उनको होना चाहिए था अभी सीएसके में, उनको जाना नहीं चाहिए था, तो शायद हम आज का मैच जीत जाते। जडेजा की बात करें तो इन्होंने तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दी है आज। थोड़ा आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो इन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया वो दोनों थोड़ी ने जल्दी देखिए कर सकते थे। वो ना चेन्नई और मैं कहूंगा खास तौर पर महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया में भी जी। थे तब भी, हालांकि ये स्ट्रेटेजी आपको 100 में से 80 बार काम करती हुई दिखाई देगी कि अंत तक लेकर जाइए, लेकिन ना वो आपको पता नहीं होता कि आपको वो कब मोमेंटम शिफ्ट करना है, कब आपको गियर बदलना है। लेकिन वो तब थोड़ा होता, सा लेट हो गए, तब बिल्कुल होता थोड़ा। जब धोनी वर्सेस कोई यंग प्लेयर, नया प्लेयर होता, युवा खिलाड़ी होता, या फिर जडेजा वर्सेस कोई युवा होता। अब दोनों ही बहुत मैच्योर्ड एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, जी। हर फॉर्मेट की क्रिकेट और लंबी क्रिकेट खेली है, तो दोनों के अंदर वो मैच्योर्ड क्रिकेट वाला एस्पेक्ट भी घूमता रहता है, वो भी तब जब शुरुआत से टीम लड़खड़ाई हो। दोनों के पोजीशन में दोनों ना होके कोई एक युवा खिलाड़ी सामने होता तो ये 3 रन आज चेज हो जाते चिराग। बिल्कुल ये चेजेबल था, 176 रन बन जाने चाहिए थे। शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक, शायद वो आखिरी गेंद पर आप शॉट, और गेंदबाजी देखिए आखिरी में बहुत अच्छी हुई है, चाहे वो संदीप शर्मा ने शॉट खाए हो, 2 छक्के खाए हो, लेकिन वो जो सटीक यॉर्कर्स की बात मैं कर रहा हूं ना, वो पड़ रही थी आज राजस्थान के गेंदबाज। और इसके बावजूद कि आज ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट ना खेलने के बावजूद आप राजस्थान की गेंदबाजी देखेंगे तो वो एक सॉलिड गेंदबाजी नजर आई है बिल्कुल, पूरा मैं ओवरऑल। वही बात तो मैं कह रही हूँ कि राजस्थान की टीम मुझे बहुत स्ट्रांग दिखती हुई नजर आ रही है। और ये जो टीम्स जो मुंबई इंडियंस हो गई या सीएसके हो गई, जिसने हमेशा और जिस प्रकृति जिस पारी की बात मैं कर रहा था, रविंद्र जडेजा 17 ओवर जब खत्म हुए थे, जब 17 ओवर चेन्नई की पारी के खत्म हुए थे, रविंद्र जडेजा खड़े थे 7 गेंदे 6 रन और महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे 7 गेंदे 5 रन। तो कब गियर शिफ्ट करना है, कब वो गेंदबाजों पर प्रहार करना है, थोड़ी मिस कैलकुलेशन और थोड़ा सा तो देखिए लक फैक्टर भी होता है, अच्छी गेंदें भी पड़ती हैं। प्रेशर देखने को मिला, वो प्रेशर देखने को कहीं ना मिला। कहीं हो सकता है वो एनालाइज कर रहे हो कि कैसी बॉलिंग हो रही है, कैसे मैनेज करना है, ये भी तो होता है ना चिराग। बिल्कुल, आशीष जी भी लिख रहे हैं लव यू आरआर, और आर्यन जी नाराज हो रहे हैं, क्या यार मैच हार गए। और प्रदीप गौडसे जी भी, आरआर ने पिछले प्लेयर जयदेव उनटकट का बदला लिया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दर्शक देखिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप कमेंट करके बताइए महेंद्र सिंह धोनी क्या थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर सकते थे वो एक्सेलरेशन, क्या 1-2 गेंदे और पहले अगर वो कोशिश करते। और वैसे तो देखिए राजस्थान की गेंदबाजी, ये मैं बात कर रहा हूँ रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा हो, चाहे मतलब एक परिपक्व टीम के तौर पर निकलकर सामने आ रही है इस टूर्नामेंट में। खासतौर पर बात बिल्कुल। अगर बल्लेबाजी की करें तो 200 का जो आंकड़ा हर बार छूती है, हालांकि इस बार रह गई टीम। और बात हो को सामने चेन्नई जैसी टीम को रोकने की, वो भी इतने कम स्कोर पर, जब आप बहुत बड़ा डिफेंड करने के लिए स्कोर भी आपके बल्लेबाजों ने दिया नहीं, वहां पे आपके गेंदबाज भी कमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन जिसकी दरकार लंबे समय से हमें हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट कॉम्बिनेशन दिख के नहीं मिल रहा, वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और अगर आरआर के देखिए गेंदबाजों की बात करूं, संदीप शर्मा
3 ओवर 30 रन जरूर खाए लेकिन 1 विकेट निकाल कर दिया है। कुलदीप सेन की बात करूं, 2 ओवर सिर्फ 8 रन दिए हैं, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन, 4 की इकोनॉमी है। जेसन होल्डर हालांकि महंगे जरूर साबित हुए, 3 ओवर में 37 रन इन्होंने खाए। एडम जेम्पा ने भी रन खाए 4 ओवर में 43 लेकिन 1 विकेट निकाल कर दिया। और अश्विन और चहल तो मतलब आज आप कहते हैं ना कि भाई इन दोनों की वजह से ही जो गेंदबाजी है वो बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रांग नजर आई। एक ने 6.2 की इकोनॉमी से रन दिए और एक ने 6.8 की, तो यहां पर हो गया। और वो कहते हैं ना कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ मारेंगे, लेकिन जब नहीं मारेंगे तब कौन मारेगा? आज इन्हीं की कमी रह गई, वो 3 रन इन्हीं के खाते के थे। बिल्कुल की वही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ये मारते मतलब हैं, वो आज हम नहीं ना मार अजिंक्य पाए। रहाणे के खाते में डालेंगे ना हम वो किसी और बल्लेबाज के, वो तो गायकवाड़ के ही थे जो हार गए। लेकिन ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को देख के मुझे लग रहा है कि इस बार ट्रॉफी प्रबल शायद वो अपने दावेदार है, नाम, क्योंकि प्रबल पिछले दावेदार है। सीजन की भी आपने बात करी जहाँ पे हमने देखा था कि उसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस, फाइनलिस्ट थी वो, तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ सीएसके ही जीते। ऐसे अच्छा, चार गौरव मैच जी एक रहते बात रहे। लिख रहे, कह रहे कि मैम आप सहवाग, गंभीर, युवराज को भी बुला लो, आपको रहना की याद आ रही है, एक टाइम होता है खेलने का, धोनी रिटायरमेंट इसलिए नहीं ले रहे फैंस की वजह से। तो गौरव जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि फैंस की वजह से नहीं ले रहे, क्या आपको लगता है उनके पास फिटनेस नहीं है, क्या आपको लगता है उनके पास फॉर्म नहीं है? आज की बिल्कुल। पारी देखने के बाद क्यों और क्या फैंस आपको फैंस लगता की है वजह से कि उसने सौरभ क्रिकेट गांगुली की जी। या फिर सुरेश रैना की या गौतम गंभीर, जिन भी बड़े प्लेयर्स के आपने नाम लिए, उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है? देखिए फैन फॉलोइंग आज भी सभी की है, इट्स जस्ट कि अपने एक फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल चॉइसेस होती है। वी एज अ फैन ऑफ कोर्स डू मिस देम, और कल को महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे तो वी विल मिस हिम आल्सो। बिल्कुल। और देखिए अभी भी फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लीजिए आप उनके स्ट्राइक रेट देख लीजिए, पिछले अभी इस मैच से पहले तो एजलेस है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फैंस के कारण खेलना स्टार्ट नहीं किया था, तो वो अपने लिए खेलते हैं और जब तक खेल सकते हैं वो खेलेंगे। और देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, इस मैच से पहले 200 का स्ट्राइक रेट था, हालांकि उतनी गेंदें नहीं खेली थी, लेकिन फिर भी जब लास्ट में आ रहे थे एक दो छक्के लगाकर जा रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, और आज भी 188 का स्ट्राइक रेट है। तो फिर ये कहना तो मुझे लगता है गलत होगा कि रिटायरमेंट लेंगे तो फैंस और की कहीं वजह ना से कहीं लेंगे। मुझे सीएसके की हार का गम भी थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने धोनी को इतने अच्छे से खेलते हुए देख लिया है।